बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आज हम जो है वो चॉकलेट सॉस बनाएंगे। चॉकलेट सॉस जो है वो एज अ स्प्रेड भी हम यूज़ कर सकते हैं। चॉकलेट पेस्ट्रीज़ बनाने के लिए हम फ्रेश क्रीम विप्ड क्रीम में ऐड कर सकते हैं। केक बनाने के लिए हम ये फ्रेश क्रीम मतलब विप क्रीम को बीट करके उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रिपिंग के लिए, टॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेइंतहा इसके जो है वो यूज़ हैं जो हम ख़ुद भी करेंगे। जैसे हम चॉकलेट क्रीम केक बनाएंगे, उसमें हम विप क्रीम को बीट करके यही जो चॉकलेट सॉस है वो ऐड करेंगे। बहुत ही आसानी से बनने वाली चॉकलेट सॉस है। इसमें हम लोगों को 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक मिल्क चाहिए लिक्विड, और लिक्विड मिल्क आपने मेक श्योर करना है कि टेट्रा पैक ही यूज़ करें, क्योंकि जो आपका खुला दूध होता है उसमें एक अरोमा सा होता है, एक अपना जो खालिस दूध का होता है, और उसमें पानी की जो कंसिस्टेंसी होती है वो भी मौजूद होती है। जबकि जो टेट्रा पैक होता है वो क्रीमी और थिक सा दूध होता है, और उसमें ऐसा कोई इस तरह का अरोमा भी नहीं होता जिससे कोई टेस्ट ख़राब हो सके। फिर इसके बाद हम लोगों को शुगर चाहिए। शुगर आप ग्रैनुलेटेड ही लेंगे। हमने कई दफ़ा डिस्कस किया है कि बेकिंग में हमेशा ग्रैनुलेटेड और जो पिसी हुई चीनी होती है वही यूज़ होती है, नॉर्मल बड़े क्रिस्टल वाली चीनी यूज़ नहीं होती। इसके लिए हमें ड्राई मिल्क चाहिए 65 ग्राम, और ड्राई मिल्क में कोई हद नहीं है कि आपने कौन सा ड्राई मिल्क यूज़ करना है, कोई स्पेसिफ़िकली ब्रांड नहीं है। जो भी आपके पास अवेलेबल हो ड्राई मिल्क अच्छे ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। कोको पाउडर हमें चाहिए, डार्क कोको पाउडर आपने लेना है 30 ग्राम आपने कोको पाउडर लेना है, और जो कोको पाउडर है वो ही इसमें चॉकलेट का फ्लेवर लेके आएगा, और बेसिकली जो आपकी चॉकलेट सॉस बनेगी उसका जो मेन इंग्रेडिएंट और फ्लेवर है वो कोको पाउडर से ही आएगा। अब मैंने जो है वो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मेजर करके रख दिए हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले जो है वो देख लेते हैं कि स्टेप्स क्या क्या हैं। ये मैंने इसमें जो है वो पिसी हुई चीनी ले ली है, ये हमारे पास कोको पाउडर है, ये लिक्विड मिल्क है टेट्रा पैक, और ये ड्राई मिल्क है। मैंने जो इस वक्त ड्राई मिल्क यूज़ किया है ये अच्छे ब्रांड का है, और ये है एवरीडे। आप नीडो भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा भी आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टेप करने के लिए देख लेते हैं। हमने सबसे पहले जो है वो लिक्विड मिल्क जो है उसको एक बाउल में डालना है, और साथ ही हमने जो है वो शुगर ऐड करनी है, और आपने इसको 1 मिनट से 1.5 मिनट तक बीट करना है लो पे, ताकि चीनी जो है वो ऑयल में दूध में डिज़ोल्व हो जाए। ये देखिए इस तरह ये अब थिक सा दूध हो गया है, क्योंकि इसमें चीनी डिज़ोल्व हो गई है।
अब हमने इसमें जो है वो ड्राई मिल्क ऐड करना है और ये सारा ड्राई मिल्क जो 65 ग्राम्स है वो सारा हमने ऐड करना है। और एक बात आप याद रखिएगा वो ये है कि ड्राई मिल्क जो है वो जब भी आप पानी या दूध में, मोस्टली पानी में ही हम डिज़ोल्व करते हैं, तो वो फटा फटा सा पहले होता है जब तक आप उसको अच्छे तरीके से मिक्स ना करें। तो आपने इसको इस तरीके से मिक्स करना है दूध के अंदर कि ये बिल्कुल एक बैटर लगे, ऐसा ना लगे कि फटा फटा सा दूध लगे। तो उतनी देर तक हम इसको जो है वो बीट करेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके बीटर को की स्पीड लो में कितनी है। जैसे इसकी स्पीड लो में बहुत अच्छी है तो ये एक बैटर थिक सा बन जाए और अलग अलग फटा हुआ दूध नज़र ना आए। ये देखिएगा, अब इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल भी अलग अलग नहीं लग रहा, ये एक बैटर हो गया और मज़ीद थिक हो गया है जो हमने दूध, लिक्विड मिल्क में और शुगर में जब हमने ड्राई मिल्क ऐड किया है। मैं इसको 15 सेकंड के लिए मज़ीद बीट करूँगी और फिर उसके बाद हम इसके अंदर कोको पाउडर ऐड करेंगे। अब इस पॉइंट पे जो है वो हम अपना कोको पाउडर जो है उसको ऐड करेंगे और पहले बग़ैर बीटर को चलाए इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर हम स्लो पर ही इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, ये देखिएगा कि इस वक्त हमारी जो है वो चॉकलेट स्प्रेड, चॉकलेट सॉस तैयार हो गई है। हमने इसको थिक इसलिए हम बनाते हैं क्योंकि हम इसको फ्रेश क्रीम में यूज़ करते हैं, मतलब विप क्रीम में यूज़ करते हैं। और अगर ये बहुत ज़्यादा लिक्विड ही होगा तो आपकी जो विप क्रीम है वो ख़राब हो जाएगी और वो लिक्विड ही हो जाएगी। इसको चेक करने का ये तरीका होता है कि इसकी जो धार है वो नहीं टूटती और इस तरीके से जो है ये बन जाता है। इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है, चूँकि इसमें लिक्विड मिल्क वगैरह ऐड है, तो आप इसको 5 से 7 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते। इसको आप किसी भी एयरटाइट जार में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं, स्प्रेड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, क्रीम केक्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम चॉकलेट केक बनाएंगे तो उसके अंदर जो है वो हम क्रीम में ऐड करेंगे इसको, और इसको जो है वो आप फ्रिज में इसको आपने रखना है, आपने इसको रूम टेम्परेचर पे नहीं रखना।
अगर आप चाह रहे हैं कि आपको लिक्विड किसी डेज़र्ट के ऊपर आपने इसको जो है वो डालना चाह रहे हैं इसको, तो उसके लिए आप इसके अंदर मज़ीद इस लेवल पे थोड़ा सा लिक्विड दूध डाल के अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको उस तरीके से थिक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको चॉकलेट सॉस की समझ आ गई होगी कि किस तरीके से बनानी है। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही समीरा रशीद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।